वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सोल्यूशन क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर सेकंड। एक क्विक रिवीजन करेंगे जिससे जल्द से जल्द हम लोग सारे कॉन्सेप्ट के एक साथ क्लियर आउट कर सके। ठीक है, तो देखो सोल्यूशन होता क्या है। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट कंबाइन करके सोल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, सोल्यूशन क्या होता है, एक तरीके का होमोजेनियस मिक्सचर होता है जहां पर सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट के साथ कंबाइन करता है और एक सोल्यूशन का फॉर्मेशन करता है। मीन सोल्यूशन जो बनेगा वहां पे सोल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर होगा। सोल्यूट बेसिकली अगर कहे तो एक तरीके से कह सकते हैं ये स्मॉलर अमाउंट में होंगे और सॉल्वेंट जो होंगे वो क्या होंगे, लार्ज अमाउंट होंगे। ठीक है, जैसे वाटर और शुगर को हमने कंबाइन किया तो शुगर क्या हो जाएगा, सोल्यूट हो जाएगा और सॉल्वेंट भी क्या हो जाएगा, वाटर, और मिला करके शुगर वाटर का एक सोल्यूशन रेडी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन की यूनिट मींस अगर वहां पे मेजर करना है कि कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट मिक्स है कितने सोल्यूशन में, मींस उसका एक कंसंट्रेशन देखना है। तो कंसंट्रेशन को मेजर करने का अलग अलग तरीका होता है। पहला क्या है हमारे पास, मास परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, इस तरीके से वॉल्यूम परसेंटेज होता है। तो करना क्या, हमने सब कुछ नहीं लिखा, बस याद रखना वॉल्यूम परसेंटेज में वॉल्यूम हो जाता है। ठीक है, तो मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट कह रहा है तो क्या होगा फॉर्मूला, मास ऑफ कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, मींस मास कंपोनेंट क्या है सॉल्यूशन का और टोटल मास क्या होगा, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो यहां से मास परसेंटेज फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग मास परसेंटेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर पीपीएम दिया गया है, ठीक है, तो कई बार क्या होता है बहुत ही स्मॉलर यूनिट के लिए वहाँ पर पीपीएम यूज किया जाता है। पीपीएम का मतलब हो गया पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन हो गया मतलब इसको 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। सेम फॉर्म लिखना है, इनटू कर देना है इसको 10 की पावर 6 से, तो वो क्या हो जाएगा, पीपीएम में हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया पीपीएम में कन्वर्जन। नेक्स्ट अगला कंसंट्रेशन है मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन। मोलैरिटी को हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और फॉर्मूला क्या होता है, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ऊपर क्या रहेगा, मोल रहेगा सोल्यूट का, और मोल क्या होता है, मोल को एन से डिनोट करते हैं। मोल क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास नीचे होगा, ऊपर होगा गिवन मास। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग मोल ऑफ अ सोल्यूट लिखेंगे ऊपर की तरफ, और नीचे क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किस में रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो होगा वो लीटर में रहेगा। ठीक है, अगर हम बात करें मोल तो हम ऐसे लिख सकते हैं गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे देखो वॉल्यूम है तो वॉल्यूम के लिए क्या लिख देंगे, वी लिख देते हैं। अगर ये चीज ml में दिया रहेगा तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, ऊपर 1000 रख देंगे। ठीक है, ऊपर क्या कर देंगे, 1000 रख देंगे। कहने का मतलब इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा मोलैरिटी का फॉर्मूला। ठीक है, तो मोलैरिटी एसआई यूनिट क्या होगी, मोल का हो गया मोल, इसके लिख दिया हमने मोल, और वॉल्यूम का हो गया लीटर, तो हो जाएगा मोल पर लीटर। यहाँ पर वॉल्यूम आ रहा है, लीटर की बात हो रही है, मींस जो हमारा मोलैरिटी टर्म होता है कैपिटल एम, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट वन इज मोलैलिटी। यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या है, सिर्फ एक एल का डिफरेंस, इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसका, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। मोल ऑफ सोल्यूट ऊपर लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट। इसमें किसका रेशियो रहता है, सोल्यूट और सोल्यूशन का। तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस पॉइंट पे, इसलिए इसको याद रखना है। ऊपर यहाँ पे क्या होगा, सोल्यूट होगा, नीचे क्या होता है, सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट किस में होगा, यहाँ पर केजी में होगा। ठीक है, तो आपने क्या लिया, सॉल्वेंट को केजी में लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मोल को वही सेम फिर हम लोग करेंगे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास कर देंगे। ठीक है, नीचे हमने वेट लिखना है तो W इज मास डिनोट करेगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। और अगर ये ग्राम में दिया रहेगा तो हम लोग इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। इस तरीके से हम लोग मोलैलिटी को भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, मोलैलिटी को फॉर्मूला को लिख सकते हैं। अगर हम बात करें एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर केजी। मोल पर केजी हमने क्यों कर दिया, क्योंकि नीचे क्या आ रहा है, मास ऑफ द सॉल्वेंट क्या रहेगा, केजी में रहेगा, और मोल का तो मोल हो ही गया। क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, क्या ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर मास है तो मास क्या होगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। सो मोलैलिटी मींस स्मॉल एफ इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट एंड कैपिटल एम इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है, नेक्स्ट अगला कंसंट्रेशन टर्म है हमारा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन और दो कंपोनेंट, अगर मान लो बाइनरी सोल्यूशन है XA प्लस XB, तो वहां पर 1 के इक्वल होगा। ठीक है, कोई भी टर्सरी सोल्यूशन हो XA प्लस XB प्लस XC, तो वो भी 1 के ही इक्वल होगा। ठीक है, हमने सिर्फ यहाँ बाइनरी के लिए लिखा गया है। तो XA अगर पूछा गया है, मान लेते हैं हमारे पास एक सोल्यूशन है, यहाँ पर एक कंपोनेंट A मिलाया गया है, ठीक है, और B कंपोनेंट ऑलरेडी यहाँ पे था, A को B के साथ मिक्स किया गया है। तो X की बात करें कि X B में कितना है, मीन जो सोल्यूशन है उसमें X का मोलर कंसंट्रेशन कितना है, तो मोल फ्रैक्शन उसको बोलते हैं। तो XA इक्वल क्या हो जाएगा, मोल ऑफ A अपॉन टोटल मोल। तो टोटल मोल क्या हो जाएगा, A का मोल और B का मोल, मीन Na प्लस NB हो जाएगा। उस तरीके से अगर B का पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, XB इक्वल्स टू NB अपॉन Na प्लस NB। इस तरीके से हम लोग मोल फ्रैक्शन B वाले कंपोनेंट का भी लिख सकते हैं। अगर हम बात करें मोल फ्रैक्शन की एसआई यूनिट की, तो इसका ये कैसा होता है, यूनिटलेस होता है। ऊपर मोल नीचे मोल दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। कैसा होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। सिर्फ और सिर्फ क्या है, मोलैलिटी हमारी क्या है, कैपिटल M, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, बाकी मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं।
नेक्स्ट आवर टॉपिक इज सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अगर हम लोग सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो सॉलिड को लिक्विड में याद रखना, सॉलिड के लिक्विड की बात कर रहे हैं। तो फैक्टर के आगे पहला नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर बहुत अफेक्ट करता है। नेचर कहने का मतलब है जैसे मान लो सोल्यूट है, सॉल्वेंट में मिक्स करना है, तो अगर लाइक होगा तो समझिए एक कहावत है ना, लाइक डिजॉल्व लाइक करता है, तो उस तरीके से पोलर कंपोनेंट जो होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट को में डिजॉल्व हो जाएंगे, नॉन पोलर के साथ डिजॉल्व होते हैं। तो वही चीज का आगे उसके नेचर बहुत अफेक्ट करते हैं कि सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे हमारा टेंपरेचर का रिलेशन। टेंपरेचर का रिलेशन 3 टाइप्स को में होता है, ठीक है। टेंपरेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है कम हो रही है, 2 कंपोनेंट हो गए ना एक में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया, एक होता है आइडियल और दूसरा होता है नॉन आइडियल। तो सबसे पहले देखते हैं आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। द सॉल्यूशन व्हिच ओबे राउल्स लॉ, ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं। और राउल्स लॉ क्या कहता है कि अगर मान लो एक कंपोनेंट ए के लिए बात करें, क्या हो जाएगा, PA इक्वल्स टू P नॉट A x A के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, PA इक्वल्स टू P नॉट A x A के इक्वल होंगे। बी कंपोनेंट के लिए क्या हो जाएगा, PB इक्वल्स टू P नॉट B x B के इक्वल होगा। मींस ये क्या है, आइडियल सॉल्यूशन, क्योंकि ये राउल्स लॉ को फॉलो कर रही हैं। तो टोटल प्रेशर कितना होता है, P इक्वल्स टू P नॉट A x A प्लस P नॉट B x B के इक्वल होता है। ये होता है हमारा आइडियल सॉल्यूशन। इसमें देखो ये तो इंपॉर्टेंट है, साथ साथ ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि मीन हीट चेंज ऑन मिक्सिंग में हम लिख सकते हैं V मिक्सिंग, ठीक है। तो डेल्टा V मिक्सिंग जो होगा इसके लिए वो 0 के बराबर होगा और वॉल्यूम जो होगा हमारा वो भी 0 के बराबर होगा। मीन हीट मिक्सिंग और वॉल्यूम मिक्सिंग की बात करें, डेल्टा H और डेल्टा V की बात करें तो दोनों ही हमारा क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन के लिए बात करें तो वो 0 के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये राउल्स लॉ को फॉलो करती हैं। इसमें पूछा क्या जाता है, एमसीक्यूज अगर आता है इसमें, तो एमसीक्यूज से लेकर जो एमसीक्यूज आता है वो आता है एग्जाम्पल पर, ठीक है। तो एग्जाम्पल भी क्या आता है, जैसे मान लो एग्जाम्पल इसका क्या होता है कि मीन्स कौन कौन सोल्यूशन है जो आइडियल सोल्यूशन को फॉलो करते हैं। ऐसे कौन कौन सोल्यूशन है जो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं या फिर आइडियल सोल्यूशन के अंदर आते हैं। कौन कौन से हो गए, बेंजीन और टाउलिन एक सोल्यूशन हो गया, हेक्सेन, हेप्टेन, ब्रोमोइथेन, आइडोइथेन, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। ये सब कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जो आइडियल सोल्यूशन के अंदर आते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल याद रखना है। नेक्स्ट आगे नॉन आइडियल सोल्यूशन, द सोल्यूशन विच डू नॉट ओबे राउल्स लॉ। ऐसे सोल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करती हैं, ठीक है। राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करें, कहने का मतलब है कि जो हमारा PA होगा वो किसके इक्वल नहीं होगा, P नॉट A x A के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। देखो यहाँ हमने लिखा है PA इज नॉट इक्वल्स टू P नॉट A x B, ठीक है, एक मिनट XA, ठीक है, ये हो गया, इसके इक्वल नहीं होगा। अगर B की बात करें तो PB इज नॉट इक्वल्स टू P नॉट B XB के इक्वल नहीं होगा यहाँ पर। और यहाँ पर ये दोनों कंपोनेंट का भी जस्ट अपोजिट हो जाता है, मीन्स डेल्टा मिक्सिंग V हमारा 0 के इक्वल नहीं होगा और डेल्टा मिक्सिंग H भी 0 के इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज दे डू नॉट फॉलो राउल्स लॉ। अब देखो यहाँ पर इसको 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया, मीन्स अगर ये इसके इक्वल नहीं होगी क्या होगा, मतलब या तो ये चीज ज्यादा होगा इससे या तो कम होगा। अगर PA हमारा ज्यादा हो गया इससे तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन। अगर कम हो गया तो क्या होगा, निगेटिव डेविएशन होगा, ठीक है। मींस PA इज ग्रेटर देन P नॉट A x A, तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से कंपोनेंट इसको हम लोग लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, PA इज लेस देन P नॉट A x A के इक्वल होगा। तो इस केस में होगा निगेटिव डेविएशन में। ये हो गया हमारा पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल और ये हो गया निगेटिव डेविएशन का एग्जांपल। पॉजिटिव डेविएशन कौन कौन से सॉल्यूशन शो करते हैं, इथाइल अल्कोहल, साइक्लोहेक्सेन, एसीटोन एंड CH2 मींस कार्बन डाइसल्फाइड, बेंजीन एंड एसीटोन एंड इथाइल अल्कोहल। दीज आर द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन के ये एग्जांपल हो गए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं निगेटिव डेविएशन, कौन कौन से शो करते हैं, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म हो गया, क्लोरोफॉर्म और डाइथाइल ईथर हो गया, क्लोरोफॉर्म और नाइट्रिक एसिड हो गया, एसीटोन और एनिलीन हो गया, वाटर एंड नाइट्रिक एसिड। दीज सॉल्यूशन शोज नेगेटिव डेविएशन बिकॉज दे डू नॉट फॉलो राउल्स लॉ।